तो कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में ए बी मंगा एक्सप्लेन में। तो कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर का घर दिखाते हैं जिस बिल्डिंग में वो रहता है। तभी हमें प्रोफेसर सारा और माइकल को दिखाते हैं। तीनों भी सामने की तरफ देखते हैं। तभी माइकल कहता है कि क्या इजिन के बारे में क्या। ये कहने के बाद सामने की तरफ दिखाते हैं। वही दो बंदे होते हैं। उसमें से जो लीडर होता है वो कहता है कि हमने आज से ही आपके बॉडीगार्ड को चेंज कर दिया है। ये सुनने के बाद माइकल कहता है कि क्यों ऊपर। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है इजिन ने कल रात अचानक से इसका रिक्वेस्ट किया, इसलिए तो इसका मुझे कारण भी नहीं पता। तो आपसे ये व्यक्ति जो है मेरे पीछे वो और नहीं तो और कोई तो आपका प्रोटेक्शन मतलब आपकी सुरक्षा के लिए ये लोग रहेंगे। ये सुनने के बाद तीनों भी हैरान होते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी प्रोफेसर उनको देखकर कहता है तो क्या इसका मतलब यह है कि अब से हम इजिन को नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि नहीं, आपने शुरुआती में हाई लेवल के मशीनरी की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए इजिन अभी करीबी सुरक्षा से बाहर है, पर वो अभी भी बाहरी सुरक्षा का दल का हिस्सा है, इसलिए आप उससे यहाँ मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद सारा राहत की सांस लेती है और कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या। अभी सारा प्रोफेसर को देखते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि हमने उस पर अधिक बोझ डाल दिया और इसके कारण वो अनकंफर्टेबल हो गया है। मुझे होप है कि वो इतना अपसेट नहीं होगा। भाई माइकल का चेहरा देखो, वो तो पूरा अपसेट ही हो गया है। उनकी ये बातें सुनने के बाद वो आदमी उनसे कहता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन इजिन ने करीबी सुरक्षा से हटने का फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो परेशान था, लेकिन क्योंकि पर्सनल फीलिंग एक प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। ये सुनने के बाद प्रोफेसर सारा और माइकल शांत रहते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दो गार्ड और अपना इजिन खड़ा होता है। तभी इजिन वो बातें सोचने लगता है जो कल रात को हुई थी। जहाँ पर इजिन उनके सामने बैठा हुआ होता है। तभी सारा कहती है कि तुम शायद तुरंत आंसर नहीं दे पाओगे, इसलिए आंसर देने से पहले इसके बारे में सोचने के लिए टाइम ले लो। ये सुनने के बाद इजिन उनके पास देखता है और कहता है कि मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। ये सुनने के बाद तीनों भी इजिन के पास देखते हैं और कहते हैं कि क्या। तभी सारा परेशान होती है और उससे कहती है कि तुम अभी आंसर मत दो, तुम इस पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय ले सकते हो जब तक हम यहाँ पर है। ये सुनने के बाद अपने इजिन की तरफ दिखाते हैं। इजिन कहता है कि आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। ये सुनकर माइकल की तरफ दिखाते हैं। वो बड़ा ही सैड होता है। ये सुनने के बाद सारा और प्रोफेसर भी इजिन के पास देखते हैं पर कुछ नहीं कहते। फिर इजिन अपना चेयर से उठता है और वहां से जाने लगता है। पहले तो इजिन डोर के इधर ही खड़ा रहता था, पर अभी ये बात सुनने के बाद वो सीधा बाहर चला जाता है। उसको बाहर जाता हुआ देख के ये तीनों भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और इजिन को दिखाते हैं। जो इजिन को कोई कहता है कि इजिन इजिन, तो अपना इजिन उसकी तरफ देखने लगता है। तभी सामने से तरफ से माइकल हंसते हुए मुस्कुराते हुए इजिन की तरफ भागते हुए आने लगता है। तभी माइकल अपना इजिन के सामने खड़ा होता है, मुस्कुराता है। तभी उसको ऐसा करता हुआ देख के इजिन कहता है कि क्या बात हुई। ये सुनने के बाद माइकल कहता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ये सुनकर इजिन अपना कहता है कि क्या। ये सुनने के बाद माइकल मुस्कुराते हुए और लाड़ी गुड़ी लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए आने को कह रहा हूँ। मॉम ने ये कहा है कि क्योंकि अब तुम किसी की निगरानी में नहीं हो, इसलिए अब हमारे साथ में खाना खाने के लिए तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद अपना इजिन तो हैरान हो जाता है और उसके तरफ देखने लगता है। और फिर इजिन जो जिनके साथ में खड़ा था वो भी बंदे इजिन को देख के हंसने लगते हैं। इजिन भी लाइक इसमें हंसने की क्या बात है। और फिर सीन अपने को खाने के टेबल पे लेके जाता है और अपने को खाने को बिठाता है। चलो भाई लोग, खाना आ गया है, खाना खा लो जल्दी से। तभी अपने को इजिन को दिखाते हैं जिसका चेहरे पे 12 बजे हुए होते हैं और माइकल तो बड़ा ही खुश हो रहा होता है। माइकल को दिखाते हैं जो बड़ा ही खुश हो रहा होता है। तो उन कोई तो कहता है कि ये और इसकी अच्छी बात है, हमें ये काम पहले से ही शुरू करना चाहिए था। ऐसी बातें उनके हंसी मजाक चलती रहती है। अपना ये बंदा देख के बड़ा ही खुश हो रहा होता है कि इजिन को भी एक फैमिली जैसा स्ट्रिक्ट हो मतलब मिल गया है। तभी हमें नेक्स्ट सीन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इजिन गार्ड कर रहा होता है और माइकल, प्रोफेसर और सारा बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। माइकल उसको देख के बाय बाय कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में उसको फिर से इजिन को अपने खाने पे बुला लेते हैं और हंसी मजाक करते हुए रहते हैं। फिर उसके बाद हमें एक बुक को दिखाते हैं जहाँ पर कोई कहता है कि इजिन, जब भी मुझे मौका मिलेगा आपको उन देशों की संस्कृति और दिलचस्प चीजों के बारे में बताऊंगा जहाँ मैं यात्रा कर चुका हूँ। और फिर उसके बाद सारा कहती है कि और भी भविष्य में मैं मेरे हस्बैंड तुम्हें वो चीज सिखाएंगे जिनकी तुम्हें जरूरत होगी। तभी हमें दिखाते हैं कि कोई लिख रहा होता है। अपना ये इजिन होता है जो
अपने बुक में लिख रहा होता है और प्रोफेसर भी उसको सिखा रहा होता है ऐसे नहीं ऐसे, और अपना माइकल तो उसके पास ही देख रहा होता है। सारा भी एक बुक में देखकर इजिन को समझा रही होती है कि ऐसा 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 होता है। फिर नेक्स्ट सीन में अपने को इजिन को बाहर दिखाते हैं जहाँ पर माइकल भी आया होता है और स्माइल देख के उसे देख रहा होता है। तभी माइकल कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनने के बाद इजिन अपना उसके तरफ देखने लगता है। तभी माइकल सैड होता है और आगे कहता है कि मैं अपने मॉम डैड के जॉब के सिलसिले में इधर उधर घूमते रहने के कारण मेरे पास दोस्त बनाने का समय नहीं था, इसलिए मैं हमेशा बोर हो जाता हूँ। और इजिन की तरफ घूमकर स्माइल देते हुए कहता है कि लेकिन इस बार इजिन तुम्हारा यहाँ पे होना सचमुच मजेदार है। ये सुनकर इजिन अपना माइकल के पास देखने लगता है और फिर उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। इजिन को दिखाते हैं जो एक कार में बैठा हुआ होता है और भी इजिन का ब्लैक कपड़ा एक नंबर दिख रहा होता है और फिर मशीनरी बन के आ जाता है इजिन। तभी वो कार बड़े रफ्तार से जंगल की तरफ अंदर चले जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें बेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम कंट्रोल रूम में होते हैं, जहाँ पर कोई कहता है कि मैं इसके बारे में चाहे जितना भी सोचूं ये सचमुच पागलपन है। जिसने ये कहा होता है वो कर्नल रहता है। तभी कर्नल कहता है कि हम मशीनरी इंजन के बारे में क्षमताओं के बारे में जानते हैं, लेकिन उसको अकेले हॉस्टेज को बचाना अपमानजनक है। मैं अभी भी इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि कंफर्म किए गए पते पे टीम को भेजूं या नहीं। तभी वहाँ पे हमें लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं जो राहत की सांस देते हुए कहता है कि हालांकि प्रोफेसर को मशीनरी इंजन के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं है। तभी हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर को बंद किया होता है। फिर कर्नल कहता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी पत्नी सारा गार्डनर की एक मिशन के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन ये एक अपराध था। अभी उसके बाजू में लेफ्टिनेंट खड़ा होता है, वो भी कहता है लेकिन यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि उन्हें गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है, और इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी भी मदद करते हुए नजर आते हैं तो उन्होंने ये चेतावनी दी है कि वो कभी भी कॉपरेशन नहीं करेंगे, भले ही हॉस्टेज को सुरक्षित बचा लिया गया हो। ये सुनकर वो कर्नल कहता है इसलिए ये पागलपन है, कोई बात नहीं, ये बहुत डेंजर है। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि वो जवाबदार नहीं ठहराएंगे या कॉपरेशन की भी मांग नहीं करेंगे, भले ही इस डिसीजन के कारण हॉस्टेज की मृत्यु हो जाए। ये सुनने के बाद अपना लेफ्टिनेंट खामोश रहता है और कुछ नहीं कहता। फिर हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जो टेंस भरी नजरों से बैठे हुए होते हैं। फिर हमें जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जंगलों के बीच में एक घर होता है। उस घर से दूरबीन से अपना इजिन नजर दे रहा होता है कि कोई दिख रहा है कि नहीं। तभी इजिन अपना कहता है कि अजीब बात है, यहाँ पे कोई भी एनीमे नजर नहीं आ रहा है। और फिर अपना इजिन वहाँ से उठता है और जंगल की तरफ जाने लगता है, मतलब उनकी तरफ जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि क्या एनीमे पीछे हट सकते हैं। तभी अपना इजिन उस घर के सामने आ जाता है। तभी इजिन अपना साइड में देखते हुए कहता है कि न केवल इधर सैनिक बल्कि निगरानी उपकरण भी गायब हो गए हैं। तभी अपना इंजन गन सामने करते हुए आगे बढ़ने लगता है और फिर जाके एक खिड़की के बाजू में चिपक जाता है और फिर खिड़की में से अंदर देखने लगता है। तो अंदर देखता है तो खाली जाला और बुक्स पड़े हुए होते हैं। फिर इंजन सामने के डोर को लात मारते हुए खोलता है और सामने की ओर अपनी गन पॉइंट करता है और सामने की तरफ यहाँ वहाँ देखने लगता है। तो सामने की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर बुक शेल्फ, सोफा बीफा पड़ा होता है और मकड़ी के जाले भी होते हैं, और फिर चिमनी को दिखाते हैं जो यूज ही नहीं हुई होती है अभी तक। तभी इजिन कहता है कि ऐसा लगता है कि इसका उपयोग काफी समय से नहीं किया गया है। तभी अपना इजिन पीछे मुड़ता है और कहता है कि कम से कम हाल ही में किसी ने भी इस लोकेशन का उपयोग नहीं किया। और फिर इजिन दूसरे कमरे में देखने लगता है। तभी उस कमरे में देखता है तो जाले जाले ही होते हैं और कुछ नहीं होता। तभी अपना इजिन एक कमरे में आता है जहाँ पर बुक पड़ी होती है और डेस्क होता है। फिर इजिन उस डेस्क के पास आने लगता है और आने के बाद उस फोटो के फ्रेम को हाथों से पकड़ लेता है और अपने तरफ देखने लगता है। तभी इजिन उन फ्रेम में देखता है कि उसका और सारा और माइकल और प्रोफेसर का फोटो होता है। ये देखने के बाद अपना इजिन उस फोटो को ही देखते रहता है और उसके बाद इजिन बाहर की तरफ आता है चेक करने के लिए। तो एक डोर से वो बाहर आ जाता है और उसके बाद इजिन आगे चलने के बाद वही थोड़ा सा देखने के बाद रुक जाता है। जहाँ पे अपना इजिन रुका था उसके सामने ही ठीक जाली के पीछे वहाँ पे एक ग्रेव दिखती है। वहाँ पे एक नहीं दो ग्रेव थी। हाँ, फिर इजिन उस ग्रेव के पास आता है तो वो ग्रेव अपनी सारा की होती है। फिर इजिन को दिखाते हैं, इजिन अपना उस ग्रेव को देखे ही जा रहा होता है और फिर उसको सारा की याद आती है। तो सारा ने क्या कहा था वो उसको याद आता है। इजिन, मुझे आशा है कि तुम ये समझोगे कि तुम जिस दुनिया से संबंधित हो उससे परे भी ये दुनिया भी उससे भी बड़ी है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और अपना इजिन उनके सामने ही खड़ा रहता है, उनके गेट के सामने,
और राइटर कहता है कि मैं ये सुनकर रो नहीं रहा हूँ, कोई भी बंदा ये स्टोरी सुन के रो ही देगा क्योंकि उसको भी पता है कि फैमिली क्या होती है। तो सॉरी गाइस, तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो ईजिन अपना साइड में देखता है तो साइड में एक ग्रेव होती है, उस पर घास बीस या फूल निकले हुए होते हैं। तो अपना ईजिन उसके तरफ देखता है और फिर उधर बैठ जाता है और उस फूल बिल घास बीस को हटाने लगता है। और फिर हमें दिखाते हैं उधर तो एक सरनेम लिखा हुआ होता है। तो अपना ये देखने के बाद अपना ईजिन तो हैरान होता है। ईजिन को तो समझ में नहीं आता, वो तो भाई हैरान भरे नजरों से वही ग्रेव को देखने लगता है। तो हमें पता चलता है कि ये ग्रेव और किसी की नहीं, अपनी मिच्चल की है। तभी वहाँ पर लिखा हुआ होता है, मिच्चल मेरे बेटे यहाँ पर रेस्ट करो। फिर हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जो खड़े हो जाते हैं और सामने की तरफ देखने लगते हैं। ये होने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मेरे को भी एक क्वेश्चन है कि प्रोफेसर ने अपने ईजिन को ऐसा क्यों कहा कि मिच्चल को बचा लो, पर अपना मिच्चल तो पहले ही मर चुका है। तो मुझे भी जानना है और आपको भी जानना है, तो कहानी में बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।